दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 8/9/2022 का शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 4-2-1 विमा वाले घनाभों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनने या बनाए जा सकने वाले घनाभों की संख्या, यानी दोनों के आयतन को बराबर करना होगा। किसको? आयतन को। अगर देखा जाए घन का जो आयतन होगा वो 10 × 10 × 10 होगा और इससे n घनाभ बनाए जा रहे हैं और उन घनाभ का जो आयतन वो 4 × 2 × 1। बच्चा जानता है कि ये 1000 होता है और ये 8। 1000 में जब 8 का भाग देते हैं तो 125 आता है, क्योंकि 125 8 1000 होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर 125। दूसरा क्वेश्चन बड़े प्यार से करना। समूह ए में 20 सदस्य हैं। मैं बोलता जा रहा हूं, सुन और लिखता भी जा रहा हूं। समूह ए में 20 सदस्य हैं, बी में 32 सदस्य हैं और सी में 28 सदस्य हैं। कहता है हमसे इन समूहों के सभी सदस्यों को एक रेस्तरां में गए समूह एबीसी प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुआ औसत राशि, यानी ये वाले 120 खर्च कर रहे हैं, ये वाले 125 कर रहे हैं और ये वाले 100 कर रहे हैं। प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुआ कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, ईमानदारी से करोगे तो 120 × 20 प्लस 125 × 32 प्लस 100 × 28 और डिवाइड बाय ऊपर का समेशन। लेकिन हम लोग टेक्निकल सॉल्व करते हैं, उस केस में हम यहां रेशियो ले रहे हैं। 4 से ये 7 बार, 4 से ये 8 बार, 4 से ये 5 और हमने पढ़ाया इनमें से मिनिमम ले लो, तो मिनिमम हमने 100 ले लिया। माना इसका औसत 100 होगा, लेकिन 100 से ये 25 अधिक है और 100 से ये 20 अधिक है। तो उसके बाद का लॉजिक आप जानते हो कि 20 का 5 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा और 25 का 8 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। और मेरे शब्द को याद रखा होगा कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी 5, 8, 7 के योग से भाग देना होगा, यानी 20। तो ये कद्दू ऊपर बना दिया मैंने और 20 से भाग दे रहे, तो ये 15 आ गया। 100 में 15 जोड़ोगे 115 इज द राइट आंसर। भर भर के मैंने यूथ 2024 में सिखाया हुआ है अपने तरीकों को, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो। देखिए अनिल जी हमसे पहले आंसर दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है मेरे भाई, यही तो सीखना है मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन को हम अच्छा बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग इसमें डाउट में रहेंगे। 2 स्टार, क्योंकि इसने थोड़ा सा बदलाव किया है ट्रेडिशनल लैंग्वेज से। कहता है 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। कब? 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी, अगर पुत्री x, आदमी 7x का हो जाएगा। फिर कहता है अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर। अब जब वर्ग बोला यानी प्रेजेंट में आदमी की आयु 7x + 1 होगा, पुत्री की x + 1 होगा। तो जो 7x + 1 का मान है वो x + 1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, ये बोला जा रहा है। अब प्यारे दोस्तों आप यहां पर पुट करो, जैसे ऑप्शन देख रहे हो 5, 6, 4, 7 चल रहा है, तो आप सीधे 1 से करोगे जैसे करते हो। 7, 8 ये नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 4, 7 चौक 28 × 29 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5, 7 × 5 35 × 36 स्क्वायर होता है। यानी यहां पर जो वैल्यू आप रखते जाओ तो देखो ये क्या किसी वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, ये जरूर देखना है। तो जहां हमने x = 5 चिपकाया मेरे दोस्त, तो ये 36 हो जाएगा। तो यहां 5 रखेंगे, ये 36, यानी LHS RHS के बराबर। तो x का मान 5 आया है, ये वैल्यू 6 हो गई और ये 36, यानी 6 36 या 36 6 आंसर बी इज द राइट आंसर। पहला तरीका तो ये हो गया, पहला तरीका तो वेरिएबल। आप इस क्वेश्चन में वाया ऑप्शंस भी जा सकते हैं। 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी, पहला ऑप्शन लोगे। 1 वर्ष पहले 4 24 7 गुनी बोल रहा है, तो 7 गुनी बोल रहा है ना, तो 4
24 का रेशियो तो 1:6 होता है, गलत हो गया। एक साल पहले 6 और 36 जाओगे तो 5 और 35 1:7 हो गया। इसमें जाओगे तो 3 और 27 1 और 9 का हो गया। इसमें जाओगे 6 और 48, समझदार हो। यानी आंसर वाया ऑप्शंस बी आप तुरंत झोंक सकते हो अगर आपके अंदर क्षमता है चीजों को सॉल्व करने की। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, क्लियर हो गया। एक मासूम सा बच्चा कह रहा है थोड़ा स्लो पढ़ाओ। देखो ये प्रैक्टिस क्लासेस है, पूरा सिलेबस यूथ 2024 में कंप्लीट कराया है टाइप वाइज। अब हम तो खेलेंगे ही खेलेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, पहली संख्या ये, दूसरी क्या, तो आपके दिमाग पे तुरंत फॉर्मूला आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सभी बोलो हां, और ये फॉर्मूला माइंड में लाना ही लाना है। दया, एचसीएफ एलसीएम 24 गुणे 456, पहला नंबर 96 तो दूसरा x। अब यहां कट्टी पिट्टी कर लेते हैं। 24 से ये जाएगा सीधे 4 बार में, और 4 से ये जाएगा 1 1 1 4। और आज मेरी एक बात को सुनो जो मैं जवाने से बोल रहा हूं। बहुत से बच्चे उस बात को हमेशा मजाक में ले लेते थे, आज मेरी बात सत्य हो गई। सर ये कौन सी बात की बात कर रहे हो भाई, क्वेश्चन पढ़ा रहे हो आप, कर रहे हो बात सत्य हो गई। जी हां, देखो हम सभी लोग ये पढ़ाते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो एचसीएफ गुणे एक्स होगा, यानी कोई नंबर का एचसीएफ का इंटू होगा। सेकंड नंबर भी होगा एचसीएफ का और किसी नंबर से इंटू होगा। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसको गलत भी कर देंगे भावनाओं में बहकर। अब एक बात को समझो, एचसीएफ का इसमें भी इंटू, एचसीएफ का इसमें भी इंटू, इसमें भी इंटू, यानी दोनों संख्या जो भी आएंगी एचसीएफ और एचसीएफ है 24, क्या 114 24 का मल्टीपल होता है? बोलो बोलो, टेल टेल, होता है क्या, बताओ दया। बोलो 24 चौका 96 और 24 पंजा 120 नहीं होता, फिर भी ये आंसर है 114, फिर भी ये आंसर है। तो मैंने हमेशा बताया है कि 100 में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको दिमाग नहीं लगाना कि जो नंबर होते हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वो एचसीएफ के इनटू होंगे, ठीक है, होते बिल्कुल सही है। 100 में 2-4 क्वेश्चन जहां ये फॉर्मूला लगाना है कि 4 में से 3 वैल्यू आपको गिवन है, तो आप फॉर्मूला लगाइए, आंसर जो आएगा वही सत्य माना जाएगा। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि सर आप तो रूल के हिसाब से चलना चाहिए कि एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं, क्योंकि यहां फॉर्मूला है भाई। पेपर मान लो मैं बना रहा हूं या आप बना रहे हो, अपने मन से कुछ भी चिपका दिया भाई, एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल 3 वेरिएबल हमने दे दिए, तो ये चीज है। वैसे गलत है पर वैसे 100% सही है। अब ये मुद्दे हैं, समझ गए ना। कहता है x² - 5x - 14 इज इक्वल टू 0, मूल क्या होंगे? देखो माइनस माइनस तो प्लस माइनस मूल होंगे। 14 7 दूनी 14, तो 7 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 7, -2 आंसर। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फिलहाल हम शॉर्टकट करेंगे तो सेकंडों में बन जाएगा। ध्यान देना, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, इस पे 25% छूट पर बेचने से 25% का लाभ होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपए कम में बेचा जाए तो इसमें। अब देखो हमने आपको भर भर के पढ़ाया है कि जब पूरा का पूरा मुद्दा सीपी और एमपी में चल रहा है, एसपी में भी चले कोई दिक्कत नहीं, सीपी और एमपी को समझो। सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। इस लॉजिक को ध्यान देना, कभी गलत नहीं होगा। इस वस्तु पे 25% छूट दी तो 100 में 25 यानी 75 रुपया रेशियो में चलेगा। 25% का लाभ हुआ यानी ये 125 हो गया। 100 में 25, दोनों का रेशियो देखोगे तो 3:5 हो जाएगा। मैं कलर बदलूंगा जिससे मेरी कंडीशन चीजें आपको समझ में आए। 3:5 हो गया। अब सुनो, कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, यानी ये एमआरपी 5 बराबर 100 के, यानी 20 का गुणा करने से आ रहा है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। 5 बिस्सा 100, 3 बिस्सा 60, तो क्रय मूल्य भी निकल आया।
अब आगे कहानी पढ़ते, यदि अंकित मूल्य पे 20 रुपए कम में बेचा जाए, यानी 100 रुपए की जगह 80 रुपए में बेचा जाए, ये सेलिंग प्राइस है। तो भैया 60 की चीज आप 80 में बेच रहे हो, तो कह रहा लाभ या हानि, 60 की चीज 80 में बेचोगे, 20 रुपए कमाओगे, किस पे कमाओगे? 60 पे, गुड़े 100, यानी 33 सही 1/3%। बहुत सुंदर सोल्यूशन है ये याद रखना। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 33:1/3% राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। मुस्कुराइए और बोलो हां सर समझ में आया, क्योंकि हमने इससे बढ़िया बढ़िया सेट में इस पैटर्न के क्वेश्चन को कराया है। ये तो सस्ता है, इससे पहले जो आपने ग्रुप डी के सेट देखे होंगे कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए। यहां कहता है, अब देखो यहां पर आपको हमने कई बार रूल बताया, x की पावर n अपॉन x की पावर n बराबर अगर a है, और अगर आपसे कह दे हाफ पावर में आओ, किसमें? हाफ पावर में दे आओ, तो ये √a+2 इधर हो जाएगा, और इधर वाले में आओगे मतलब निगेटिव वाले में √a-2 हो जाएगा। अब देखो यहां 4 पावर, कितनी? 4, और 4 से हमें आना है 2 पावर में, तो √27 + 2 29, सोचना ही नहीं, √29 आंसर। एक मतलब मुश्किल से आप सही देखा जाए पढ़े लिखे हो तो 27 2 29, 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है, ये तो लॉजिक बता दिया है। अब फिर से कहानी समझो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250, एक दुकानदार 30% छूट देता, वस्तु का विक्रय मूल्य तो 250 रुपया एमआरपी है, 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो कह रहा भैया 30% छूट यानी 70% में बेच रहा है ना, तो 250 का सिर्फ 70% निकालना है, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 25 सत्ते 175, 175 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां, और उम्मीद है सेशन को भी शेयर करोगे, ऐसी हमें आशा है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कहता भैया इसका आंसर बताओ, देखो ये 625 तो ये 25 हो जाएगा, यहां देखो ये दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो यहां 1 पॉइंट लग जाएगा और 1 डिजिट जो कि 5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। यहां देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट बनेगा, 1 पेयर 2 पेयर 3, 25 5 का होता है, दशमलव के बाद 5 लिखना है, तो 2 जीरो 3 डिजिट में लिखना है। अब पहले 5 लिख दोगे उसके बाद 0 0 लगाओगे तो वो 3 डिजिट नहीं होता, ये याद रखना, ऐसे 3 डिजिट होगा। बस अब इसको ऐड करना है, 25.505 आंसर। दया दया, क्या कुछ गलत हो गया? यहां माइनस का 25 वाला है, यानी ये माइनस होगा मेरे दोस्त, और जब ये माइनस होगा तो डरना नहीं, यहां 0 0 लगा दो, 10 में से 5 गया 5 आया, यहां 9 आएगा, यहां 4 आएगा, और ये 25 आएगा, यानी 25.495, क्योंकि यहां निगेटिव लिखा हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 25.495 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और मोटा मोटा आप समझो 500 में 5 घटा के 495 तुरंत चिपका देना है। समझ गए? अरे सभी बोलो हां कि सर जी समझ गए। यहां पर आपको हमने कई बार बताया कि प्रभु इफ θ1 + θ2 बराबर अगर 90 डिग्री है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है पूरक, वो cos 2 θ हो जाएगा, tan θ1 का cot θ2 हो जाएगा, और sec θ1 का cosec θ2 हो जाएगा। और याद रहे इन दोनों का सम 90 90 90 होना चाहिए। अब देखो साथ में ये भी आप पुण्य में कहीं लिख लेना कि साइन स्क्वायर θ1 + साइन स्क्वायर θ2 भी 1 होता है, तब जब इन दोनों का सम 90 हो। ऐसे ही cos स्क्वायर θ1 + cos स्क्वायर θ2 भी 1 होता है। देखो 54 36 90 1 हो गया। यहां tan 40 को कन्वर्ट कर लो cot 40 में, सॉरी cot 50 में, क्योंकि 40 और 50 90 इसका पूरक हो जाएगा ये वाला, और मेरे दोस्त ये, और बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। सर कैसे -1 हो जाएगी? सुनो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां उल्टा है,
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो -1 होता है। सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ क्लियर है। ये एवरेज का है, संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला लगना है इसमें 2xy x प्लस वाई। आज का सेट थोड़ा सा आसान है, ये बात याद रखना, मतलब आज का एज यूजुअल है, ऐसे ही पेपर आने चाहिए, ठीक है। पर इससे पहले 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के सेकंड शिफ्ट तक सारे जहरीले सेट है, सारे कौनों ने आसान नहीं है। अब यहां क्या है, 2 पहली स्पीड हमारी 18 है, दूसरी 30 है, 18 और 30 ऐसे, और मेरे दोस्त इन दोनों का योग 30 18 48 होता है, बस कट्टा पिट्टी कर लो। कहते हैं 6 से ये 5 बार, 6 से ये 8 बार, अच्छा 2 से ये 4 बार, 4 से ये 9, 9 पना 45 बटा 2 22.5 आ जाएगा। 22.5 kmph इज द राइट आंसर। सभी बोलना हा। और अब फिर आ गया, देखो प्यारे सेट है वो तो अंबिका। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, 5 स्टार, क्योंकि पेपर में ये पहली बार आया है। इस पैटर्न के क्वेश्चन कई बार आए हैं पर ये पहली बार आया है, ठीक है। इस पैटर्न के अलग अलग एग्जाम में समझना और पढ़ना। कहता है शनिवार रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। मतलब पूरे मार्च महीने में शनिवार और रविवार को छोड़कर 125, और रविवारों के लिए कारों की औसत 150 है। यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है, अब यहीं से सब कुछ उठेगा, सारा खेल यहां से उठेगा। जो इसको पकड़ लिया लाइव झिंगा लाला, लाइव झिंगा लाला, यही लाइन से क्वेश्चन है, ये सोचो। अब समझो, देखो 3 मार्च को यहां मैं लिख रहा हूं 3 मार्च, क्योंकि आपको समझाने के लिए क्वेश्चन यहीं से उठेगा। 3 मार्च तो उससे पहले 2 मार्च आएगा, उससे पहले 1 मार्च आएगा, ठीक है। 1 मार्च पहले समझना, 3 मार्च को क्या था, सैटरडे था। उससे पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा। उससे पहले क्या होगा, थर्सडे होगा। बहुत बड़ा रोल है इनका, जो आप ये सोचो कि सर इसका रोल है क्या है, ठीक है। थर्सडे होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिंदी लगाना जरूरी होता है ना, मालूम चला आपके दोस्त थर्सडे ऐसे। तो देखो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, पहली बात। अब आप ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस महीने में संडे कितने पड़ेंगे, मंडे कितने पड़ेंगे, ट्यूसडे कितने पड़ेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है, इस चीज को पहले समझते हैं। महीने का पहला दिन थर्सडे से है, थर्सडे से है, तो 7 चौक 28 हटा दो, 28 हटा दो। 29वां दिन भी थर्सडे होगा, 29वां दिन भी क्या होगा, थर्सडे। 30वां दिन फ्राइडे होगा और 31वां दिन सैटरडे होगा। यानी मेरे दोस्त पहले समझो, इसी बात को समझना है और कुछ नहीं। अब इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, और आपको अब ज्यादा समझ में आएगा। 1 मार्च को, अगर 3 मार्च को सैटरडे है तो 1 मार्च को थर्सडे होगा, यानी बृहस्पतिवार होगा। 1 मार्च को बृहस्पतिवार। तो पहले समझना, एक महीने में, क्योंकि मार्च का महीना है तो 31 दिन होते हैं। 7 चौक 28 हटा दो, क्योंकि सब 4-4 बार आएंगे। अब उसके बाद क्या है, फिर थर्सडे आया 5 बार, फिर थर्सडे, देखो थर्सडे आएगा 5 बार आएगा थर्सडे। ऐसे ही फ्राइडे भी आएगा इसी महीने में 5 बार, और ऐसे ही सैटरडे भी आएगा इसी महीने में 5 बार। बाकी जो 4-4, बाकी कितने, 4-4-4-4, यानी 4 मंडे होंगे, 4 ट्यूसडे होंगे, 4 वेडनेसडे होंगे, और 4 ही संडे होंगे। किसी को अगर तकलीफ है घर में बैठ के लिखे, काउंट करे, मालूम चल जाएगा। समझो मेरे भाई, सारा खेल यहीं से, इसीलिए मैंने 5 स्टार दिया है और कुछ नहीं। अब सुनो, तो यह मालूम चल गया कि इस महीने में जो शनिवार पढ़ेंगे वो 5 पढ़ेंगे, और जो रविवार पढ़ेंगे वो 4 पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि शनिवार के बाद 5वां दिन संडे में नहीं आता, नहीं समझे, महीना खत्म, ये कहने का मतलब है। मुद्दा ही खत्म। कैसे, कह रहा पूरे महीने का औसत 130 है, यानी पूरे महीने में 31 दिन होते हैं और औसत 130 है, पहली बात।
माइनस माइनस शुरुआत में कह रहा है शनिवार रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक बिक्री। तो ये 5 4 9 दिन हो गए, महीना 31 का है, 31 में 9 घटाओगे यानी 22 दिन का औसत हमको दिया गया है 125। हमसे शनिवारों का औसत पूछा गया है, तो अब रविवारों का औसत दिया गया, लेकिन रविवार 4 होंगे, 4 और 150 और डिवाइड बाय भाई 31 में से 26 दिन चले गए तो 5 दिन बचे, क्योंकि शनिवार का औसत लाना है। ये कैलकुलेशन है और इसमें भी कोई हवा नहीं है, इसमें भी कोई हवा नहीं है। आप जो ये सोचो बड़ा मेहनत करना है, कुछ नहीं मेहनत करना है। देखो 5 से ये गया, 5 से ये चला जाएगा कितनी बार में, 26 बार में, 5 से ये 25 बार में, 5 से ये 30 बार में, नहीं हाँ 30। अब 26 एकम 26, 26 त्याएं 78 2 806 आ गया, 22 25 550 हो गया और वो 120, यानी 806 में 670 घटाना है और 670 घटा दोगे तो 136 आ जाएगा। 670 घटा दोगे तो 136 आ जाएगा। कैसा लगा? टफ नहीं है ना ना ना, टफ नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। समझ गए? अब ईमानदारी से बताओ, है ना अच्छा क्वेश्चन? ईमानदारी से एक बार कमेंट बनता है क्या ये अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। और आज अटेम्प्ट कर लिया, अब ये दोबारा आएगा तो उससे क्या होगा कि आपका पढ़ा पढ़ा लगेगा। जब पढ़ा पढ़ा लगेगा कोई भी चीज है, जैसे मैं बचपन की बात बताऊं, मान लो आपकी जेब में कोई पर्ची पड़ी है फॉर्मूले की, एक बार पढ़ा हुआ है, अब हल्का सा फॉर्मूला माइंड में, अच्छा ये फॉर्मूला तुरंत, अच्छा वो पर्ची में है फॉर्मूला, तुरंत माइंड में आता है, रिकॉल होता है कि नहीं होता। वैसे ही ये क्वेश्चन है। समझदार बनिए, चीजों को सीखिए। मैं पर्ची की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने की बात कर रहा हूं, जो धरने में बैठ जाओ। देखो इसका जो ओरिजिनल फिगर है मार्केट में वो ये है, ओरिजिनल पेपर में ऐसा आया था, ठीक है। बाकी तो आप समझदार। दी गई आकृति ABCD समांतर रेखा है जो एक त्रियक PQ द्वारा क्रमशः L और M पर, सब कुछ लिखा हुआ है L और M पे, देखो इसमें लिखा हुआ है LM, उसमें मिसिंग है, ला देंगे, यहां L है क्योंकि आकृति गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो दी गई आकृति में AB और CD दो समांतर रेखा है, एक त्रियक रेखा PQ है, सही है। L और M प्रतिच्छेद करती है। हमसे कहता है CMQ 48 डिग्री है, CMQ यानी ये 48 है। तो आप बताओ ये दोनों जब पैरेलल है दया, तो ये 48 है तो ये भी 48 होगी, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। जैसे ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग में इसके बराबर होता है, नहीं नसेबाजी, इसके बराबर होता है, वैसे ये इसके बराबर होगा। अच्छा, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, 180 में 48 घटा दोगे 132 आ जाएगा। और यही पूछा भी गया है, कहता भैया PLA बता दो, PLA से कुछ याद आ रहा है, शायद पाकिस्तान में कोई पार्टी है उसका नाम शायद PLA है, शायद, मैं श्योर नहीं हो रहा हूं, इमरान खान की शायद पार्टी है, PLA ऐसा कुछ याद आ रहा है। बाकी कमेंट में आप जरूर बताइए क्या मैं सही जा रहा हूं, ठीक है। कहता है x + y = 8, x y का गुणनफल 15 है, तो कह रहा है इसका मान बताओ। क्या है दोस्तों, कह रहा भैया x और y का गुणनफल 15, साफ साफ दिख रहा है 5 × 3, और 5 और 3 8 होता है, तो 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 625, 3 की पावर 4 81, जोड़ देंगे 706 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो हां सर, क्लियर है, क्लियर है। छोटी छोटी चीजों को हम जानेंगे और समझेंगे। एक बच्चा कह रहा है दिवाली पे डिस्काउंट ऑफर्स, हाँ दे देंगे, दीपावली में आएगा। वैसे भी देखो मेरे भाई, इतनी सस्ती फीस कोई टीचर पढ़ा के निकल जाए, 201 पूरी किताब कंप्लीट, 100 लेक्चर कंप्लीट, मतलब 100 स्पेशल लेक्चर उसमें कंप्लीट, प्लस दुनिया भर के सेट यूट्यूब में निःशुल्क। कोई करके दिखा दे, पूरे ओपन बता रहा हूं, ओपन कोई करके दिखा दे, दुनिया भर के सेट करा रहा हूं मैं, रेलवे के सभी एग्जाम की टच कर रहा हूं।
पीपीटी टाइप करवा के करवा रहा हूं, ये भी है। समझो, बायलिंगुअल करा रहा हूं, ये भी बड़ा मुद्दा है। हाँ। निम्नलिखित बार चार्ट दिए गए 6 वर्षों की अवधि में एक कंपनी द्वारा कच्चे माल पर किए गए निवेश को दर्शाता है। 2016 से 2021 में कच्चे माल पे निवेश की गई राशि का योग, और 2018 और 2020 में कच्चे माल में किए गए निवेश के राशि का योग कितना परसेंट है। पहले देखो, ओरिजिनल फिगर ये है, इसमें वैल्यू आपको विजुअल नहीं है, इसलिए इस फिगर को दिखाया गया। पहली बात तो ये, तो 2016 और 21 240 और 370 का योग कर लो, 3 2 5 6 610 आ गया। इसका योग, इन दोनों का योग मेरे भाई क्या होगा, 610 होगा, 610 होगा, ना तो कोई कहना ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद 2018 और 2020 के बारे में, 18 और 20 इन दोनों का योग करना है, तो 65 25 होता है 90, और 4 3 7 होता है, और गुणे 100। अब देखो, यहां पर ईमानदारी से किया जाता है, भावनाओं में बह के नहीं। 6100 ऐसे, 79 ऐसे, ऑप्शन में देखो सभी में 7 है, चुपचाप 7 कर दो। 7 9 7 63 86, 7 7 49 और 6 49 6 55। ठीक है, 10 में से 3 गया, 7 आया, ये 5 570। फिर सारे ऑप्शन देखो, 7 8 9 9, तो 7 बार में तो यही आया था, 7 ही बार में आएगा, 553 आया था ना। तो आंसर फिर ये आएगा 7722% इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो ऐसे ही हमें सीखना है, तभी हमें बेनिफिट होगा। 15 के बाद 16 कहता है एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। क्या है? सम चतुर्भुज, यानी रोम्बस है। हो सकता है ये आपको डायग्राम नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपको ये डायग्राम नजर नहीं आ रहा है। नजर आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे और ये नजर आएगा भी। एक सेकेंड, थोड़ा और अच्छा बना दें। अब आपको ये डायग्राम सुंदर नजर आ रहा होगा। ए बी सी डी एक गिवन है, ठीक है। कहता है ए सी बी 50 है, ए सी बी यानी ये एंगल 50 है। हम जानते हैं कि अगर ये रोम्बस समचतुर्भुज है तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है और ये सब 90-90 होते हैं। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा क्योंकि कोण समद्विभाजक। हमसे कह रहा बीडीसी बताओ। अगर मैं इस चीज पे आता हूं, किस चीज में सर, किस चीज में आते हो? देखो मैंने दिन पे दिन हाईटेक होता जा रहा हूं, अब आपको अच्छा लगेगा जो मैं दिखाने जा रहा हूं। अगर मैं इस चीज पे आता हूं, इस चीज पे देखिए गौर से, ये चीज के बारे में देखो, अपने आप गायब हो जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है ना? इस चीज पे मैं आता हूं प्यारे दोस्तों, तो ये 90 ये 50, तो बाय डिफॉल्ट ये 40 हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तभी बोलना हां कि सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 7 और 4 है और उनका गुणनफल इतना, तो 7x और 4x बराबर 6300 के। 7 से भाग दे दो तो 4x स्क्वायर बराबर 900 के। स्क्वायर रूट ले लो तो 2x बराबर 30 के, x बराबर 15 के। हमसे कह रहा पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र यानी ये 4 गुणे 15, 15 चुक्कू 60, 15 चुक्कू 60। ये ऐसे ही करना पड़ेगा, बाकी आपके अंदर क्षमता है, स्टेप गैप कर सकते हो तो बात की बात है। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ये प्रेजेंट में है, यानी 1 और 4, 4:1।
6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। कब? 6 वर्ष के बाद तिगुनी। आसान क्वेश्चन है। यहां ये 3 का डिफरेंस है, यहां 2 का है, तो यहां 2 का गुणा कर लीजिए और यहां 3 का कर लीजिए। आज वाला सेट थोड़ा आसान है, 2-4 क्वेश्चन ही प्यारे प्यारे मिले हैं, बाकी में तो समझ लो खिला हो गया। तो 9 में से 8 गया, 1 आया, यही 1 बराबर 6 के, तो उनकी वर्तमान आयु का योग, तो ये जोड़ लो 8 2 10 और 6 का गुणा कर दो, वर्तमान आयु का योग 60 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है, सिर्फ पेशेंस चाहिए। लेटेस्ट में जो CHSL 2024 हुआ है, ऑलमोस्ट सभी सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया, ऑलमोस्ट 2024 में CHSL में। समझना, 12 अकुशल 14 कुशल, यानी मैन और वुमेन वाला, समझ गए ना? 12 अकुशल 14 कुशल, तो 12 अनस्किल्ड, तो अनस्किल्ड को हम A मान ले रहे हैं और स्किल्ड वालों को B मान ले रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 12 अकुशल और 14 स्किल एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में काम को निपटा देते हैं। फिर यहां पर कंडीशन है, यदि, ये कंडीशन मेन है यहां तक, यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में, कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगने से समय दुगना लगता है, यानी टाइम के बारे में बात कर रहा है। टाइम किसके? A और B के। A अकुशल है, ये कुशल है, इसको 1 लगता है, इसको 2, तो जो एफिशिएंसी होगी मेरे दोस्त वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी 1:2, 1:2। ठीक है, अब आगे कहानी कहता है, 12 कुशल श्रमिक यानी 12 B उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो X दिन में। जहां A दिख जाए वहां 1 रख दो, जहां B दिख जाए वहां 2 रख दो, क्योंकि आप भी जानते हो कि हम क्षमता ही रखते हैं। तो ये 28 12 40 हो गया, 40 गुणे 9, और ये 12 दूनी 24 हो गया गुणे X। अब अपनी श्रद्धा अनुसार काट लो, नचो को 36 24 से भाग दोगे 15 बार में आएगा, तो 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त 15 दिन होगा, 15 दिन होगा। सभी बोलो हां कि सर जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आज का सेट थोड़ा क्या ऐसे ही आने चाहिए, हम आपको सही बताएं। एक बच्चा कह रहा आप कुशल वाला कमजोर है क्या? अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, अनस्किल्ड और स्किल्ड यहां काम, अच्छा ये बताओ स्किल्ड और अनस्किल्ड समझते हो कि नहीं समझे? मैं अपने को बता रहा हूं, मैं मान लो पंचर बनाता हूं, मैं अपनी एक बात कर रहा हूं, मैं पंचर बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूं, और आप आए, हमको देखा कि सर जी पंचर बना रहे हैं, तो क्या आप पंचर बना लोगे? अरे मेरे भाई, टायर जो रिम में चढ़ाने में हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो मैं स्किल्ड हूं, मैंने ट्रक का पंचर बनाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझे नहीं? मैं स्किल्ड हूं, मैंने उसको फंसाया, तुरंत कर दिया, और आप देखते रह गए सर टायर चढ़ ही नहीं रहा है, तो भैया क्षमता तो ज्यादा मेरी होगी ना। बोलो, स्किल्ड और अनस्किल्ड का मतलब समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हर चीज में, मान लो मुझे कार चलानी आती है, मान लो, वैसे तो मुझे नहीं आती, आपको कार चलानी आती है और मुझे नहीं आती, तो आप स्किल्ड है, हम अनस्किल्ड है। आप बैठे हो मेरे साथ, ऐसे चलाओ, ये ब्रेक डालो, ये डालो, है एबीएस करके कुछ एक्सीलेटर ब्रेक और कुछ ऐसे बोलते हैं, उसको फॉलो करो। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज है, अब ना बोलना दया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़े प्यार से, ये 5√6, बड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि 4 में से 2 गया, 2 और 3 लगाए, तो ये भी √6 हो गया। 12, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लोग लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर इंटू 2/√6, नहीं लिख सकते, तो ये प्लस का 2√6 हो गया। ये 7 में से 1 गया, 6√6 आंसर। बोलो, टेल, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब यहां कह रहा तृतीय अनुपाती बताओ, जिसको मालूम है कि A:B, B:C, C को थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं, और होता क्या है थर्ड प्रपोर्शन? B का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इन दोनों का इनटू बराबर इसके, तो C से भाग दोगे, इसे C बोलेंगे, B स्क्वायर अपॉन A, यानी इसमें करोगे x - y का होल स्क्वायर और नीचे x³ - y³।
बच्चा बच्चा जानता है कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे, और ये जो नीचे आएगा वो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और मेरे दोस्त इससे ये कट गया x माइनस वाई अपॉन दिस वन। दिस इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, मैं आपको यहां एक चीज बता दूं, जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ओरिजिनल क्वेश्चन को देखोगे जाकर तो वहां एक्स क्यूब नहीं लिखा, वहां बाय मिस्टेक कर दिए, ऐसे लिखा है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, समझ गए ना? तो वो पावर की मिस्टेक की हुई है ओरिजिनल क्वेश्चन में, ये याद रखना। तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। जिसने ऑब्जेक्शन किया वो भले बोल दे कि भैया अब इतना तो तुम्हें भगवान ने दिमाग दिया है कि 3x लिखेंगे तो हम आगे लिखेंगे, वो पीछे 3x क्यों कर देंगे? x3 नहीं लिखा जाता, वो पावर में जाता है। कहते कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगा सकते हो? तो ये चीज बोली जाती है, समझ गए? तो इन सब चीजों को हमें समझना भी है। एक बच्चा कह रहा टाइम कम है तो क्या करें? पढ़ाई करें, और क्या करना है मेरे दोस्त। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 40,000 की राशि 40% वार्षिक दर से। अब देखो यहां तिमाही बोला है, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्या होता है? रेट में 4 का भाग देते हैं और समय में 4 का गुणा कर देते हैं। यानी ये क्वेश्चन 4 साल का सीआई आया हुआ है। और यहां पर खासियत ये है क्योंकि ये सस्ती वैल्यू है, 10% वैल्यू पे ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, और 11 की पावर 4 भी जानता है 14641। और बच्चा बच्चा जानता है कि अगर हमें रेशियो करके खेलना होता है, 2 साल का रेशियो 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1। अरे बोलो मेरे देशवासियों, हां ये बच्चा बच्चा जानता। नहीं जानता तो युद्ध 2024 मुझसे पढ़ो। अब करेंगे कैसे? 10% का मतलब होता है 1/10। आप जानते हो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट 10 की चीज 11, 1 साल। यहां मुद्दा 4 साल का है, 4 पावर। जहां 4 पावर किया तो ये 10,000 हो गया और ये 14641 हो गया। और इन दोनों का अंतर ही सीआई होता है, यानी 4641 रुपया आपको सीआई मिलेगा। लेकिन आपका प्रिंसिपल तो कुछ और था। 10,000 की जगह आपका प्रिंसिपल था 40,000। 4 का गुणा, तो इस सीआई में भी 4 का गुणा कर दो। 4 चक्कू 16, 24 1 25 और 16 1 16, 2 18, 18,564 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे ही हमने पढ़ाया है सुपर फास्ट तरीके से, बाकी 2-2 3-3 तरीके से भी बताया गया है। समझ में आया? लाइव वीडियो के बीच में ऐड क्यों आ जाता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको 2 स्टार लगा दे रहे क्योंकि बहुत से बच्चों को 4 साल का सीआई ही नहीं मालूम होगा क्या होता है। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण इतना है। देखो कितना आसान है ये घन। अच्छा, घन का डायग्राम ना बनाओ, घन का जो विकर्ण होता है वो याद होना चाहिए। a√3 बराबर 16√3। तो इसका हैप्पी बर्थडे a बराबर 16 के। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो 6a स्क्वायर 6 ऐसे, और 16 का स्क्वायर 256, 6 का 36 3 हासिल, और 150 3 153, 1536 इज द राइट आंसर। कहीं है ये। अब फिर एक डीआई आ गई। हो सकता है आपको इसका डेटा नजर नहीं आ रहा हो, मैं पहले डेटा लिख देता हूं। 40 25 60 45 65 50 और 75। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, लेकिन मोहब्बत से। कहता ग्राफ 1999 से 2005 के दौरान, ये सब फर्जी बातें। यहां से 2002 से 2003 तक कंपनी के स्मार्टफोनों में बिक्री लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? स्मार्टफोन 2002 से 2003 यानी 45 से 65, 45 से 65, 45 से 65। पहले बोलो हां। तो दोनों का अंतर 20 आया बटा 45 गुणे 100, 45 से 65। देख रहे हो दया? बस इसको कैलकुलेट करना है। तो ये लगभग में आंसर आएगा, जैसा आप देख रहे होगे 4/9 हो गया इंटू 100, यानी 44.444 करके आएगा।
तो आंसर 44% आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। समझ गए? अच्छा, एक चीज इस क्वेश्चन के माध्यम से एक चीज मुझे समझ में आया, स्मार्टफोनों की वृद्धि आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मेरी बात को सुनना। क्या बात? जब जियो लॉन्च हुआ था तो जियो क्या था कि 3G से 4G, जिनके फोन 4G हैं या 3G में भी 4G सिम चलेगा, उसके बाद से 4G लोगों ने फोन लेना चालू किया। यानी देखा यह जाए कि जियो के लॉन्च से पहले हमारे पास जो फोन की क्वालिटी होती थी वो दूसरे लेवल की होती थी, लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ तो हमारे पास आज की डेट में एक अच्छे फोन कम प्राइस में भी मिल गए। अब 5G भी मार्केट में चल रहा है तो फोन और अच्छे अच्छे मार्केट में और सस्ते रेट में आ रहे हैं। पहले फोन जिसके पास हो जाता था, अब कहीं ना जाओ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने सन 2010 में MCA किया BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मेरे पास नोकिया का वो कीपैड वाला फोन था, ठीक है, क्योंकि उससे पहले मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। पूरा MCA हमने उसमें कर दिया, ठीक है, पर मेरे पास लैपटॉप मैंने लोन पे लिया था। अच्छा, डेल का इंस्प्रॉन 5110 लिया था, उस टाइम उसकी कीमत 40-41 हजार थी, ठीक है, पर वो अच्छा लैपटॉप। बाकी BHU में क्या है कि फीस वगैरह सब फ्री समझो, सब स्कॉलरशिप से सारा काम हो जाता है। MCA की फीस तो वैसे बहुत होती थी, उस टाइम बहुत ज्यादा स्कोप था, ठीक है, समझ गए ना। और तो मैं फोन के बारे में, कीपैड से हमने MCA निकाल दी। लैपटॉप था मेरे पास, सारी फैसिलिटी थी, मैं ये अभी से बता दे रहा हूं, जो बाद में कहे तो सर्वाइव दिस कोलावरीडी। पर उसके बाद जियो के बाद से ही स्मार्टफोन मार्केट में अच्छे अच्छे हुए, सस्ते भी हुए। नोकिया समाप्त भी हो गया, जियो आया, नोकिया खत्म, ये भी है, खत्म ही समझो। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखो 21 डिवाइड बाय 3 7 आ गया, यहां माइनस में 61 में 7 गया, अभी नहीं, ना 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 ना, हाँ ठीक है, अभी बाहर लगा। 61 में 7 गया, क्या आएगा? 54 आ गया। डिवाइड बाय 9 करोगे तो 6 आ गया, 7 6 कितना 13 आ गया, और 47 13 60 आ गया। 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ए ने, अब ये क्वेश्चन आसान है। ए 4.5 लाख की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने के बाद बी भी पूंजी का निवेश करता है। देखो ए का पैसा लगा 4.5 लाख रुपए, बोलो हां, और ये पैसा 12 महीने तक, क्योंकि 1 वर्ष की समाप्ति तक ए ने व्यवसाय किया। बी ने कितना पैसा लगाया नहीं मालूम, तो उसने बी लगाया, वो 3 महीने के बाद आया, टोटल 12 महीने थे, 3 महीने के बाद आया, यानी बी का पैसा 9 महीने तक, और ये पैसे का जो प्रॉफिट रेशियो है वो 3:2 है। बस यहां से हमें बी का निवेश निकालना, आसान क्वेश्चन है। देखो मोटा मोटा 9 से सीधे ये जाएगा, 9 पना 45, यानी 50,000 आ गया। ये 24 और 3 से भाग दोगे तो ये 8 आ गया, इसका इसमें गुणा, वो बी का मान, यानी 8 × 45, 4 लाख रुपया बी ने लगाया। 4 लाख इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन जो कि आसान है, कहता है एचसीएफ बताओ, पहला वाला आंसर। क्यों? देखो ये चीज सिखा रहा हूं मैं, समझो। जैसे x² - y² खोलोगे तो सबसे पहले खोला करो इसको, क्या 2 पावर है, 2 से 1 पॉजिटिव, अंत में 1 निगेटिव कर दो। फिर जैसे 4 पावर है, 4 पावर, तो 4 का आधा 2 पॉजिटिव, 2 का आधा 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव, अंत में 1 निगेटिव कर दो। फिर ऐसे 8 पावर है, देख लो सीख लो। 8 का आधा 4 पॉजिटिव, 4 का आधा 2 पॉजिटिव, 2 का आधा 1 पॉजिटिव, और मेरे दोस्त अंत वाला निगेटिव कर दो। तो आप गौर से अगर देखोगे, गौर से, तो ये चीज सभी में कॉमन है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इतना सोचना नहीं, होता ही है। जब x² - y², ये 4 4 जो सबसे छोटा है वही होता है इसमें, जब माइनस में लिखे हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी बोलो हां। सर जी क्लियर हुआ।